हम बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे क्लास 10th के एपी चैप्टर से। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज सम के एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दे भी रखा है, तो मैं आपको ये वाला मेथड क्लियर करती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इस मेथड में बहुत गलती करते हैं और ये क्वेश्चन बोर्ड में 100% पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके अगर बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है। मीन्स ये बोर्ड के एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है हमारा, SN = 3n + n² + 5n। हमें क्या फाइंड करना है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, इस सीरीज़ में पहले हमने n = 1 रखा, तो 3 1 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1 कितना हो गया, 3 + का 5 8। अब हम n = 2 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2, 4 3 = 12 + 10 22। S3 का लिखेंगे तो S3 हमारा क्या होगा, 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3, तो 27 + 15 कितना हो गया, 42। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ, इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एपी चैप्टर से। यहाँ पे हमने 8 22 और 42 हमने लिख लिया। ठीक है, सीरीज़ बना ली। देखो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि सेकंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करते हैं। करो सेकंड को फर्स्ट में से माइनस, सेकंड को अगर आप फर्स्ट में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 में से 8 4 14, कितना आ गया 14, कितना आया 14। यहाँ को अगर इसको इससे माइनस करोगे तो कितना आया 20। तो ये हमारी टर्म हो गई 8 14 और 20। आप बताइए कि इसका कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए। अब कॉमन डिफरेंस सेम है क्योंकि 14 - 8 भी 6 आ रहा है और 20 - 14 भी 6 आ रहा है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया हमारा, क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा 6 हो गया। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर हमें क्वेश्चन में ये टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, पहले n = 1 रखते हैं, n = 2 रखते हैं, n = 3 रखते हैं। हम एक सीरीज़ बना लेते हैं। सीरीज़ में हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि सेकंड को पहले में से फर्स्ट में से माइनस करते हैं। मैंने 22 को 8 में से माइनस करा 14, हमने 42 को 22 में से माइनस करा 20 हमारी, लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इट इज़ नॉट एपी। फिर हमने क्या करा, जो कॉमन डिफरेंस दोनों का आया है उसको लिख लिया, 14 लिख लिया, और यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस हमने 20 लिख लिया। हमने फिर इसका चेक किया कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। मैं बता रही हूँ बेटा, पहले हम क्या करते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम फर्स्ट डिजिट को तो एज इट इज़ रखते हैं, इनका कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं, मतलब इसका और इसका माइनस करके, इसका और इसका माइनस करके हमने ये लिख लिया। अब अगर हमारा ये सेम आ जाता है तो वही कॉमन डिफरेंस है। हम क्या करेंगे, पहले ये वाली वैल्यू लिखी, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस लिख लिया, फिर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस लिख लिया। अगर हमारे फिर भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो हम क्या करते, फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ लिखते, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस लिखते, इन दोनों का माइनस करके लिखते। ठीक है, अब पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस सीरीज़ बन चुकी है तो सीरीज़ हमारी 8 14 और 20 होगी। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसका फिफ्थ टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म निकालो, तो फिफ्थ टर्म निकालो या सम निकालो, है ना। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो फाइंड हम कैसे करेंगे कि हमारा टर्म का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। ठीक है, तो अब हमारा a 8 हो गया, n हमारा 5 - 1 हो गया, और d हमारा कितना हो गया 6। तो 8 + 4 × 6, तो कितना हो गया 8 + 24, कितना हो गया 32। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में सीरीज़ दे रखी है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला है या कोई टर्म फाइंड करने के लिए बोला है, उसके लिए पहले हम 1 2 3 रखते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि वो एपी बनाता है या नहीं। अगर वो एपी नहीं बनाता तो हम उसका एपी बनाएंगे। तो एपी हमारा बनता कैसे है, उन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था तो फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ रखी, और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन मैंने यहाँ लिख दिया, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मैंने यहाँ लिख दिया, फिर मैंने इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाला, इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस निकाला। अब हमारा सेम हो गया, इट मीन्स हमारी ये हमारी क्या हो गई, एपी हो गई। ठीक है,
अब उसने बोला है कि हमें क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म मैंने इस तरीके से फाइंड कर दिया। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं आपको बोर्ड के एग्ज़ाम से ही रिलेटेड क्वेश्चन करा रही हूँ। जब बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद मैं फिर से एक बुक को, जो बच्चे 10th क्लास में आएंगे, दोबारा से एनसीईआरटी बुक के साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ 2x x + 10 और 3x + 2 अगर AP में है तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x की। देखो बेटा, अगर कोई टर्म AP में होती है तो उसके हमारे दो फॉर्मूलेज होते हैं। वो दो कौन से होंगे? या तो 2b = a + c से फाइंड कर सकते हो, या एक और मेथड मैं बताऊंगी, लेकिन पहले हम इस मेथड से फाइंड करेंगे। हमें ये रिलेशन याद रखना है अगर कोई टर्म AP में पूछिए। तो b की वैल्यू हो गई हमारी x + 10, a की वैल्यू 2x, c की वैल्यू 3x + 2। तो 2x + 20 = 5x + 2। तो 2x - 5x = 2 - 20 - 3x = -18। ये 3x = 18। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 18/3। x की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो x हो गया हमारा 6। ठीक है बेटा, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड मेरा क्या है कि दूसरा मेथड में हम जैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं ना, d, इसको इधर से माइनस और इसको इधर से माइनस। तो करो x + 10 माइनस करोगे तो माइनस कैसे करोगे? x + 10 - 2x = 3x + 2 - x - 10। करो इसे सोल्व। x - 2x - x + 10 = 3x - x 2x - 8। ठीक है, ऐसे सोल्व करो। ये -x इधर प्लस में, इधर किस में आएगा? माइनस में। -8 इधर प्लस में, इधर किस में आएगा? माइनस में। -3x = -18, माइनस से माइनस कैंसिल, 3x = 18, x = 6। ठीक है, तो ये हमारा x = 6 आ गया। ठीक, अभी मैं फिर से बता देती हूँ कि इस मेथड में क्या करना है कि हम या तो इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू, या हम कॉमन डिफरेंस से माइनस कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन दोनों जो मैंने आज कराए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम से के लिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। मैं ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।